नमस्कार साथियों, आज का टॉपिक है हमारा है भिन्न। सीखते हैं पहले भिन्न। भिन्न की समझ। भिन्न है अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं भिन्न को। जैसे अंश में यहाँ पे 4/8 जो है भिन्न है, वो 4 अंश और 8 हर है। 4/8 को यदि चित्र के द्वारा हम लोग समझते हैं, देखते हैं। पहले एक इकाई है, एक इकाई को हमने 8 बराबर भागों में विभाजित कर दिए हैं। 8 बराबर भागों में विभाजित करने के बाद ये 4/8 है, इसलिए 4 अंश में जो है उसको 4 बराबर भागों को हम लोग छायांकित कर दिए। तो इस प्रकार से जो है छायांकित भाग ये कहलाएंगे 4/8। दूसरा चित्र देखते हैं। दूसरे चित्र में हमारे पास एक इकाई है, उसको 4 बराबर भागों में विभाजित किए हैं। इसका एक भाग कहलाएंगे 1/4 अर्थात 1/4। जो ये हमारे पास एक जो छायांकित भाग है। तुल्य भिन्न ऐसी सभी भिन्नें जो किसी इकाई के एक भाग या हिस्से को प्रदर्शित करती है तुल्य भिन्न कहलाती है। इसके लिए चित्र के द्वारा समझते हैं। जैसे हमारे पास एक इकाई है, एक इकाई को हमने ये जो छायांकित भाग है 1/2 है, और सेम इसी इकाई का एक है, उसको हमने 4 भाग में डिवाइड कर दिए हैं। 4 भाग में डिवाइड किए हैं तो ये वाला भाग 1/4 है, ये वाला भाग भी 1/4 है, अर्थात ये छायांकित भाग जो है 2/4 है, जो कि ये दोनों आपस में 1/2 व 2/4 आपस में बराबर है। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि 1/2 व 2/4 आपस में तुल्य भिन्न है। और चित्र देखते हैं 3/4 व 6/8। देख लीजिए, पहला एक इकाई है जिसको हमने 4 बराबर भागों में विभाजित किए हैं। इसमें से 3 भाग को छायांकित किए, अर्थात ये छायांकित भाग 3/4 है, और इसी को हमने डिवाइड कर दिए है, 8 भाग में डिवाइड किए हैं। तो हमारा जो छायांकित भाग है 1 2 3 4 5 6 अर्थात 6/8 हो गया। इस प्रकार से हमारे पास जो पहले 3/4 था वही हो गया 6/8, अर्थात ये दोनों आपस में तुल्य भिन्न है। आइए और उदाहरण देखते हैं। जैसे तुल्य भिन्न का 1/3, 2/6, 3/9 और 4/12 व 5/15 आपस में ये सभी तुल्य भिन्न हैं। इसी प्रकार से 2/5, 4/10, 6/15, 8/20 ये भी आपस में तुल्य भिन्न हैं। अब देखते हैं कि ये तुल्य भिन्न बनाते कैसे हैं। तुल्य भिन्न को हम लोग सामान्यतः गुणा करके बनाते हैं। अगर हम लोग जितना अंश में गुणा करेंगे उतने हर में गुणा करते हैं तो आपस में तुल्य भिन्न बन जाता है। जैसे देखते हैं यहाँ 1/3 गुणा 2 का गुणा आपस में कर दिए अंश और हर में, तो ये 2/6 हो गया। इसी प्रकार से हमने 3 का गुणा किए तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3/9 हो गया। इसी प्रकार 4 का गुणा करने से 4/12 अर्थात 1/3, 1/3, 3/9, 2/6 व 4/12 आपस में तुल्य भिन्न है। समान हर वाले भिन्नों को जोड़ना, जैसे यहाँ पे दिखा है 4/7 धन 2/7, तो 4/7 में हम लोग 2/7 का ऐड कर देते हैं। तो ये दोनों आपस में यदि हर समान हैं, तब उस कंडीशन में हम लोग ये आपस में हम लोग 7 लिख देंगे हर को, और अंश वाला जो संख्या आपस में जुड़ जाएगा। तो 4 धन 2 बराबर 6/7। इसी प्रकार से हम लोग 3/8 धन 2/8 को आपस में यदि ऐड करते हैं, दो भिन्नों को आपस में जोड़ते हैं, तब इस प्रकार के भिन्न को हर जो का त्यों लिखते हैं और अंश वाली संख्या को हम लोग ऐड कर देते हैं। जैसे अंश में क्या है 3 धन 2, 3 धन 2, 5 5/8 हो जाएगा। ये हुआ समान हर वाली भिन्नों को जोड़ना। समान हर वाली भिन्नों को घटाना। यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2/3 ऋण 1/3, तो समान हर है। समान हर वाले भिन्नों को घटाते हैं, तो समान हर वाले भिन्नों को घटाने के लिए भिन्नों को अंशों को घटाकर अंश में लिखते हैं। तो यहाँ पे अंश को घटाकर 2 में 1 घटा देंगे तो 1 लिखते हैं, और हर को एक ही बार हर में लिखते हैं, तो एक ही बार हर में लिख देते हैं, ये हो जाएगा 3। सिर्फ इसी प्रकार से हो जाएंगे। अंशों को आपस में घटा देंगे, 5 में 2 घटाएंगे तो 3, और हर को ज्यों के त्यों हर में लिख देंगे। 5/8 ऋण 2/8 बराबर हो जाएंगे 3/8। यही हमारा आंसर है। आगे सीखते हैं
असमान हर वाली भिन्नों को जोड़ना। असमान हर वाली जैसे 1/3 धन 1/4, यहाँ पे हर 3 व 4 है, असमान है, यहाँ पे समान हर नहीं है। तब इस प्रकार के सवाल को ऐसे सॉल्व करेंगे। हम लोग 3 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। पहला हम लोग तुल्य भिन्न से हर समान करते हैं। दूसरा है हमने अभी सीखे हैं तुल्य भिन्न, और उसी में हम लोग अभी असमान हर वाली भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे। इससे पहले हम लोग सीखे हैं समान हर वाली भिन्नें। तो समान हर वाली भिन्नें लाने के लिए हम लोग 3 नियम का उपयोग करेंगे यहाँ पे। पहला तुल्य भिन्न से, दूसरा लस से, और तीसरा आपस में तिर्यक का गुणा से। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग तुल्य भिन्न से। जैसे यहाँ पे 1/3 की तुल्य भिन्न, 1/3 की तुल्य भिन्न 1/3, 2/6, 3/9, 4/12, 5/15 है। उसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं 1/4 की तुल्य भिन्न। 1/4 की तुल्य भिन्न 1/4, 2/8 और 3/12। हर जो कि यहाँ पे भी 4/12 में हर 12 आ रही है, और यहाँ पे 3/12 में हर 12। यहाँ पर 1/3 की तुल्य भिन्न 4/12, तो 1/3 के स्थान में हम लोग 4/12 लिख सकते हैं। धन 1/4 की तुल्य भिन्न 3/12 है, तब हम लोग 1/4 के स्थान पे 3/12 लिख सकते हैं। अभी हमने सीखे हैं समान हर वाली भिन्नें। तो समान हर वाली भिन्नों को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आ गया समान हर, तो 12 का हर का जो के त्यों लिख देते हैं और अंश को आपस में जोड़ देते हैं। 4 धन 3, 4 3 7। इस प्रकार से 1/3 धन 1/4 भिन्न आपस में इन दोनों को योग करते हैं तो 7/12 प्राप्त होता है। इस प्रकार से इसका आंसर हुआ। 1/3 और 1/4 को समान हर वाली भिन्नों में बदलने के लिए हम लोग लसा का उपयोग करते हैं। तो समान हर 1/3 धन 1/4 में हमारे पास हर है 3 व 4 है। इसको आपस में समान करेंगे। हर समान करने के लिए हम लोग 3 व 4 का क्या लेते हैं, लसा लेते हैं। 3 व 4 का लसा 12 है। 3 व 4 का लसा कितना हो जाएगा, 12। यदि लसा आसानी से आप लोग निकालना सीखना चाहते हो तो हमारा पुराना वीडियो जो कि लसा को विस्तार पूर्वक समझाया गया है वो वीडियो देख सकते हो। आइए देखते हैं अब 1/3 धन 1/4 इनका लसा हो गया 12। तो आपस में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया 12, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 प्रकार से लिख सकते हैं। 1/12 हर समान करने के लिए, तो हर नीचे 3 है तो 3 में 12 को भाग देते हैं 3 से, 3 चौक 12, अर्थात अंश में 4 का गुणा हो जाएगा। धन 1/, ये 4 है, हम लोग 12 को 4 से विभाजित करते हैं, 4 तिया 12, अर्थात 3 का आपस में गुणा कर देंगे। इस प्रकार से ये हो जाएगा 12, 4 धन 3, अर्थात 4 3 7/12। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी को हम लोग 1/3 धन 1/4 जो है, इन दोनों संख्याओं का लसा कितना हुआ, 12 हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग 12 ऐसे लिख सकते हैं। 12 लिखने के बाद हम लोग इस 12 को भाग करेंगे 3 से, 12 को भाग करेंगे 3 से, तो 3 चौक 12, अर्थात अंश में हम लोग 4 का गुणा कर देंगे, 4 एकम 4, धन फिर इस 12 को हमारा जो लस आया है 12 को भाग करेंगे हम लोग 4 से, तब 4 तिया 12 अर्थात 3 हो जाएगा। इस अंश में 3 का गुणा कर देंगे, 3 एकम 3, तो 4 3 7, 7/12। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसी को सॉल्व करने का अगला नियम 1/3 धन 1/4 जैसे है। इस प्रकार से सवाल रहेंगे, यदि हर में ऐसी संख्या रहता है जो आपस में किसी संख्या से ना कटे, ये दोनों एक दूसरे के अभाज्य रहे, तब ऐसी संख्या को हम लोग आपस में गुणा कर देते हैं, हर का हर के साथ गुणा कर देते, 4 तिया 12।
उसके बाद हम लोग तिर्यक का गुणा करते हैं। इस 4 का गुणा 1 के साथ करते हैं, 4 एकम 4 धन इस 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे, 3 एकम 3, तब हो जाएंगे 4 3 7/12। एक उदाहरण और ले लेते हैं, 2/5 धन 3/4। तो तिर्यक का गुणा वाले करते हैं। जैसे 5 और 4 का यदि हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये आपस में ये दोनों नहीं काटते हैं, दोनों संख्या आपस में नहीं काटते, इसलिए हम लोग आपस में इन दोनों का गुणा करते हैं। 5 चौक 20 लस से निकालेंगे, यह हमारा अलग अलग नियम है। 5 चौक 20, 4 का गुणा हम लोग 2 के साथ करते हैं, 4 दूनी 8 धन इस 5 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 5 तिया 15, तो 15 और 8 को जोड़ देंगे, 15 8 हो जाएंगे 23, 23/20। इस प्रकार से 23/20, 2/5 धन 3/4, ये दो भिन्नों का योग 23/20 हो जाएगा। असमान हर वाली भिन्नों को घटाना, जैसे हमने जोड़ना सीखे सेम उसी प्रकार से हम लोग घटाना भी सीखते हैं। जैसे 2/3 ऋण 1/6, तो हम लोग एक तो हर समान तुल्य भिन्न से करते हैं। सबसे पहले 2/3 की तुल्य भिन्नें 2/3 व 4/6 है। अब जब हर में 6 आ गया और दूसरा हमारा जो भिन्न है 1/6 है, इसके भी हर में 6 है, तो इस संख्या को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो हम लोग 2/3 के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं 4/6 ऋण 1/6, फिर 6 की 6, 4 ऋण 1 अर्थात 3/6। इस प्रकार से इसका आंसर। इसी सवाल को हम लोग दूसरे प्रकार से भी बना सकते हैं। हर समान करना है तो हर समान गुणा करके भी कर सकते हैं। जैसे इसके हर 6 है तो इसको किसके साथ गुणा करें तो 6 हो जाए, 3 दूनी 6, उसी संख्या का गुणा यहाँ आप भी करें, अंश में भी गुणा करेंगे तो ये आपस में हो जाएंगे 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से 4 ऋण 1 अर्थात 3/6। इस प्रकार से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो लस से कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जैसे 2/3 ऋण 1/6, तो 3 व 6 का लस 6 ही होंगे। 3 व 6 का लस 6 है। सेम वही प्रक्रिया हम लोग यहाँ भी करते हैं जैसे जोड़ में किए हैं। अब देखते हैं इसमें कितना का हम लोग भाग करें या इसमें कितना का गुणा करें। 6 में 3 का भाग करने से कितना भागफल प्राप्त होता है, या हम लोग 3 के साथ कितना गुणा करें जो 6 हो जाए, वही है। तो इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा तब 6 होगा, तो यही है 2 दूने 4 ऋण 6 आर रेडी है, हमारा लस 6 आया है, 6 एकम ये 6 ही है, ये 1 है तो 1 का गुणा कर देंगे अर्थात 4 ऋण 1 बराबर 3, 3/6। इस प्रकार से हमारा 2/3 ऋण 1/6 ये जो दो असमान भिन्न हर वाले भिन्न हैं, इसको घटाने पर हमको 3/6 प्राप्त होता है।